स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस नारे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत इन दो नारों के बीच में खड़ी नजर आती है। और आज इंडिया न्यूज पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों नारों के बीच में किस नारे को लोग जो है वो ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन दोनों नारों के साथ ही साथ राजनीतिक दलों की क्या मैसेजिंग है और किस तरीके से अपने अपने सियासी समीकरणों को इन नारों से साधने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, तो दूसरी तरफ अब लखनऊ में सपा दफ्तर पर पोस्टर बीते दिनों लगता हुआ नजर आया, जिसमें पोस्टर पर लिखा था मठाधीश पाटेंगे और काटेंगे। पोस्टर पर साथ ही साथ यह भी लिखा है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एक नहीं, कई पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर लगे हैं। और इनमें नारे क्या क्या हैं? पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इससे पहले एक पोस्टर और लगा था जिसमें जिक्र किया गया था 27 के सत्ताधीश का। 27 में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही साथ जुड़ेंगे और जीतेंगे का नारा भी जो है वो दिया गया। इससे पहले शिवपाल यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि जो बांटेगा वो पिटेगा। और कहीं ना कहीं इन तमाम नारों ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों को ही लेकर सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर वार लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी का पोस्टर है जिसमें बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र है, तो वहीं बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर्स लगा दिए हैं जिसमें लिखा गया है ना बटेंगे न कटेंगे, नफरत करने वाले हटेंगे। न बटेंगे न कटेंगे, नफरत करने वाले हटेंगे। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया है बटेंगे तो कटेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। और इसी नारे को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कई मंचों से जिक्र किया। और फिर जिस तरीके से इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया, पीडीए जुड़ेगी और जीतेगी का नारा दिया, और जिस तरीके से जुड़ेंगे जीतेंगे और बांटने वालों को हटाएंगे का नारा दिया गया, ये अब उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान को बढ़ा रहा है। तो वहीं बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव का पलटवार भी नजर आया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि नारा राजनीति पतन का अंतिम अध्याय है। सीएम योगी ने दिया था बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये नारा जो है ये राजनीतिक पतन का अंतिम अध्याय है। निशाने पर बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की रहे। जरा समझिए कि आखिर क्यों इन दोनों नारों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। दरअसल एक तरफ तो समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक है जिसके जरिए उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता पाई और बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोक दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने तमाम जो सर्वेस किए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हार को लेकर तमाम जो समीक्षाएं की, उसमें यह बात प्रमुखता से निकलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी अलग अलग वर्गों को अपने साथ एकजुट करने में सफल रही और उसके लिए कई प्रकार की बातें जो है वो कही गई। और अगर एक बड़ा वर्ग जो है वो अलग अलग छोटे छोटे वर्गों में बटेगा तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। ये भी जो आंतरिक समीक्षा हुई बीजेपी की उसमें निकलकर ये बातें सामने आई, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। और फिर इस नारे के साथ आपको बता दें कि संघ भी खड़ा होता हुआ नजर आया। दत्तात्रेय होसबोले ने इस नारे का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म और हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
इसी लाइन का समर्थन करते हुए एक और जनसभा में नजर आए। तो वहीं बटेंगे तो कटेंगे के विवाद में अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस नारे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में बीएसपी का जो नारा है वो है बीएसपी से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मायावती भी इस बटेंगे और कटेंगे की राजनीति में एंट्री करती हुई नजर आई और उनकी तरफ से जो नारा दिया गया उस नारे की अगर हम बात करें तो वो कहती हैं कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। यानी सभी इस नारे को अपने अपने अनुरूप जो है वो ट्विस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, तो नारे की क्रिएटिविटी का क्रेडिट आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर दे सकते हैं। तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे आज की किस तरीके से इन दो नारों ने उत्तर प्रदेश के सियासी तासीर को गरमा रखा है। ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कृतिनिधि पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले कांग्रेस से करता हूं, जहां प्रशांत सिंह सवाल आपसे है। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, कांग्रेस का कोई नारा अभी तक नहीं नजर आया। बसपा का नारा जो है वो आ गया, सपा का नारा आ गया। राजनीतिक रूप से क्या आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने हथियार डाल दिए हैं? वैसे भी 9 सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि आप अब समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं? सभी समस्त पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और चंदन भाई, आपने जहां तक सवाल उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के बारे में, तो इंडिया गठबंधन एक साथ है और हम सभी 9 सीटों पे और बाकी बची हुई सीटों पे एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसकी जहां जो ताकत है कार्यकर्ताओं की, संगठन की, वो एक साथ लड़कर सभी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अब जहां तक आ रहा है कटेंगे तो बटेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त कर लूं। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी, विदेशी कंपनी ने भारत में अपना व्यापार फैलाने के नाम पर प्रवेश किया और वो 1947 तक भारत में राज करती रही। 190 साल का राज उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे पे ही किया। उन्होंने बांट के ही समाज को 190 साल तक भारत पर बटेंगे तो कटेंगे है नारा, थोड़ा मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं। कटेंगे बटेंगे बटेंगे कटेंगे, जो भी फिलहाल जी, राज करो और बांटो, बांटो और राज करो, ये नारा ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब जो आज के जो भी लोग महान राजनीतिक व्यक्तित्व तो इस बात को कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा इतिहास के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। देश की आजादी में सबका योगदान है, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, मंगल पांडे हो, अशफाक उल्लाह खान हो, चंद्रशेखर सिंह आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, गोपाल गंगाधर तिलक हो। क्या आप इनको भी कटेंगे बटेंगे की श्रेणी में रखेंगे? ये मेरा एक प्रश्न है। ठीक। और बात है कांग्रेस की। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की बात की है, जिस पार्टी का आजादी के दौरान कोई योगदान नहीं रहा, जिस विचारधारा का, और जिस विचारधारा ने 2 नेशन थ्योरी को समर्थन देते हुए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पश्चिम बंगाल में एक सरकार बनी, जिसके उस समय के मुख्यमंत्री लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और उस समय के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, जबकि अंग्रेजी शासन था। तो ऐसे विचारधारा के लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पर प्रश्न उठाने का मुझे तो नहीं लगता कोई औचित्य बनता है। अगर आपको लगता हो तो आप कृपया साथी पैनलिस्टों से इस बारे में जवाब ले लें। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जवाब ले लेता हूं ऋषभ तिवारी से। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ ऋषभ तिवारी जुड़ गए। ऋषभ जी, नारा गढ़ा आपने और क्रेडिट समाजवादी पार्टी लूटती हुई नजर आ रही है। आपके नारे में बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र है और उनके नारे में जुड़ेंगे जीतेंगे तमाम शब्दों का जिक्र है। तो नारा क्रिएटिविटी का क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन माइलेज क्या समाजवादी पार्टी लेती नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो बचपन से मॉरल साइंस पढ़ते आए हैं कि एकता में ही बल है, जुड़ के रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इससे किसी के नकारात्मक अगर सोच आ रही है तो उन लोगों को आ रही होगी जो अंग्रेज की थ्योरी यहाँ समझा रहे थे। अंग्रेज की थ्योरी समझाते समझाते उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके बातों में ही आंसर है। नहीं तो क्या आपके इस बटेंगे कटेंगे मुसलमान भी शामिल हैं? ये जो आपने नारा दिया है, ये बटेंगे कटेंगे किन के लिए है? जरा क्लैरिफाई कीजिए ना। तब तो वो जो कहानियां आप समझा रहे हैं
अनेकता में एकता की, वो सही होगी? प्रश्न हो गया सर, तो मैं जवाब दे देता हूँ। काउंटर प्रश्न करेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। जी जी बोलिए। धन्यवाद। योगी जी ने पहली बात तो ये नारा दिया था जब बांग्लादेश के संदर्भ में दिया था, और उस नारे को लेकर जो विपक्ष छाती पीटने लग गया, वो कहीं ना कहीं उनका बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हिंदुओं के प्रति उनका क्या प्रेम है वो निकलकर सामने आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। और जब मोदी जी ने नारा दिया कि जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उसमें ना तो किसी धर्म को कोट किया, ना तो किसी जाति को कोट किया। अब दिक्कत उन लोगों को है जो जाति और धर्म की राजनीति में जिनकी रोजी रोटी चल रही है। दूसरा बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, लगता है यही सारा ज्ञान लेकर बैठे हैं, इनकी ज्ञानों में थोड़ी कमी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस सरकार से इस्तीफा क्यों दिया, इनको शायद नहीं पता। जब उनको उस कमेटी में लाया गया कैबिनेट में, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पूरा बंगाल ये लोग पाकिस्तान को देना चाह रहे थे। अगर आज आधा बंगाल हमारे पास है तो ड्यू टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ के संस्थापक ने विरोध किया, इसलिए है। और नेहरू लियाकत कमेटी ने जब 1950 के बाद पैक्ट साइन किया था, तो किसी ने विरोध अगर किया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और ये बात करते हैं कि आजादी में उन लोगों का क्या योगदान रहा, मैं आपको बता रहा हूं सर। पहली बात तो ये, कांग्रेस पार्टी ने कोई आजादी नहीं दिलाई है। उस समय कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था जो आजादी के लिए बना हुआ संगठन था, और आजादी के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो ये थ्योरी समझा के देश की जनता को गुमराह ना करे। उस कांग्रेस के संगठन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, हमारे जो आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी भी रहे थे। और 1932 में जब चंद्रशेखर आजाद जी लोग को अंग्रेजों ने खदेड़ा था, तो हेडगेवार जी ने अपने घर में संरक्षण देकर उनके साथ ताल में ताल मिला के देश हित में 9 महीने तक योगदान भी दिया था। तो हिस्ट्री पूरा पढ़ के बैठे, ये वो कांग्रेस नहीं है पार्टी जो आज चुनाव लड़ रही है और जो पाकिस्तान से जाके कहती है। ठीक है, हिस्ट्री तो आपने समझा दी। मेरा सवाल मैंने आपसे एक और पूछा था, उसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो मोदी जी ने जो नारा दिया, एक है नेक रहेंगे, कोई जाति नहीं। योगी जी ने बांग्लादेश के संदर्भ में ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। वहां पे जिस तरह से अपने आप में लोगों को बांटा गया बांग्लादेश में, वहां पे जो अत्याचार हुआ उस संदर्भ में दिया। और वहां बांटा कहां गया? वहां तो ये साफ साफ था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, वहां बांटा कहां गया? वहां तो ये साफ था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और उसको लेकर पूरी दुनिया देख रही थी कि हिंदुओं की क्या स्थिति बांग्लादेश में जो है वो नजर आई। हो रहा था एंकर महोदय, अत्याचार कहां से हो रहा था? आरक्षण